हैं जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेंढर के कई गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। सीमा पर जवान डटे हुए हैं और ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मेंढर में कई गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। मेंढर के कई गांव हैं जहां पर सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद ये सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह से ही आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन लगातार जारी है। मेंढर में कई गांव ऐसे हैं जहां पर सर्च अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद ये सर्च अभियान जारी है। तो इससे पहले भी सीमावर्ती इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले घुसपैठ की जो कोशिशें हैं वो बढ़ जाती हैं और ऐसे में जगह जगह सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। खबर मेंढर से आपको दे रहे हैं जहां के कई गांव में सर्च अभियान जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात उपचुनावों की करेंगे, जिसको लेकर नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आगा सईद महमूद को अपना उम्मीदवार बनाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बडगाम उपचुनावों के लिए और ऐसे में आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। आगा सईद महमूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बड़ी जद्दोजहद के बाद और उपचुनावों की जंग जिस तरह से बेहद दिलचस्प हो चली है, उसके बाद आज नामांकन का आखिरी दिन है। देखना होगा जब नामांकन खत्म होगा उसके बाद किस तरह से कौन कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आबिद हुसैन हमारे सहयोगी बडगाम से ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आबिद, जरा बताएंगे डिटेल्स, कितने बजे आगा सईद महमूद अपना नामांकन भरेंगे, कौन उन्हें कैंपेन करेगा? इसके साथ साथ आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है कि वो चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल जैस्मीन, आपने सही कहा कि अभी भी, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में कंफ्यूजन चल रहा था, ऐसे में जो कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं हो रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले ही चलाया था, मोस्ट लाइकली आगा सईद महमूद को नेशनल कॉन्फ्रेंस फील्ड करेगी और कल शाम को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनाउंस किया है आगा सईद महमूद को फील्ड किया है और आज वो अपना जो पर्चा नामजदगी है वो दाखिल करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के जो कैंडिडेट है बडगाम के लिए वो भी आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इसके अलावा पीडीपी का कैंडिडेट है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कैंडिडेट है, वो भी आज अपना जो पर्चा नामजदगी है वो दाखिल करेंगे। ताहम अभी जो चूंकि कंफर्मेशन जो टाइमिंग की हुई है वो बीजेपी के कैंडिडेट की हुई है, वो 10:30 के करीब जो अपना नॉमिनेशन है वो फाइल करेंगे। ताहम अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन आज दिन में वो भी बढ़ सकते हैं और पीडीपी 12 बजे के करीब जो उनके कैंडिडेट है वो अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल कर सकते हैं और जो दीगर पार्टियां हैं वो भी आज अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल करेंगे। उसके अलावा कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बडगाम की रेस में है, वो भी अपना जो पर्चा नामजदगी है वो आज दाखिल करेंगे। लेकिन सबसे अहम है, जिस तरह से अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कंफ्यूजन है, एमपी आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी अभी भी नाराज है या पार्टी से अभी भी उनकी बात नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर रह सकता है और ये भी अभी नहीं कहा जा सकता क्या पार्टी और आगा सईद रूहुल्लाह के दरमियान बातचीत हुई। बिल्कुल आबिद, क्या हम ये कह सकते हैं कि बडगाम उपचुनाव, जहां बडगाम सीट 1 साल से खाली थी, उसके बाद जिस तरह का जोश और जिस तरह का एक एनर्जी एंथुजियाज्म देखने को मिलना चाहिए था बडगाम उपचुनावों के लिए, उस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिख नहीं रहा। कोई बड़े लीडरान वहां पर लगातार दौरे नहीं कर रहे हैं या फिर बडगाम में जो चुनावी हलचल होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब ठंडा नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कल शाम तरह से बयानात आ रहे थे तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्यादा सोच रही थी। हालांकि उनका स्ट्रॉन्ग बेस है, वो नहीं चाहेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग यूनिट है उनका ये हाथ से जाए, तो सोच विचार के साथ ही वो जो अपना कैंडिडेट है उसे चुन रही थी। और साथ ही क्योंकि एमपी श्रीनगर आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है और कहीं ना कहीं उनका फैक्टर है, उनका फैक्टर रहने वाला है और ये देखने वाली बात होगी क्या वो मैदान में आएंगे या पार्टी से जो कैंपेनिंग के दौरान वो दूरी इख्तियार करेंगे। ताहम अभी तक उनका साफ कहना है वो पार्टी के साथ है, उनका हक है पार्टी के खिलाफ बात करें और जिस तरह से क्योंकि डायरेक्ट बातचीत उनकी उनसे किसी की नहीं हो रही है, ताहम जराए के मुताबिक अभी भी क्योंकि वो रिजर्वेशन जो नेशनल रिजर्वेशन पर अड़े हुए हैं और ये भी नहीं अभी मालूम नहीं है क्या बात नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, बिल्कुल आबिद, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब देखना होगा कि चुनाव, क्योंकि नामांकन तो आज
हो जाएगा और चुनाव प्रचार किस तरह से होता है वो तस्वीर भी अपने आप में बेहद दिलचस्प होगी। आबिद, एक बार समय बता देंगे कितने बजे के आसपास आगा सईद महमूद अपना नामांकन भरने जा रहे हैं? कोई चीज क्लियर की गई है इस बारे में? एक्टेड है दोपहर के दौरान जो एमसी कैंडिडेट है वो अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है, दोपहर के दौरान कर सकते हैं, वो किसी भी वक्त हो सकता है। आबिद, आप नजर बना के रखें, आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो उपचुनावों का ये दंगल है, नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में आगा सईद महमूद जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, काफी सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बडगाम में अपना एक वर्चस्व रखते हैं। आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी के परिवार से ही एक तरह का ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में अपना नामांकन आज दोपहर में करेंगे। और चलिए अब बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से लंबे मंथन के बाद टिकट मिलने पर क्या बोले आगा सईद महमूद। अगर साहब फाइनली पार्टी ने आप पर एतमाद जताया है, पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पार्टी क़यादत का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया इस बडगाम के लिए। मैं बहुत मशकूर हूँ पार्टी का। कोशिश करेंगे हम पार्टी के एतमाद पे उतरने की। अब बिल्कुल, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने की कल आखिरी तारीख है, इतना टाइम क्यों लगा? क्या समझते हो क्यों पार्टी को इतना सोचना पड़ा? देखिए, पार्टी को ये तो आपको पता है इस वक्त हालात क्या है कश्मीर में, क्योंकि एक साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है बडगाम में। इसमें तो बहुत कुछ सोचना पड़ा पार्टी को, कैसे हम इस सीट को वापस हासिल करेंगे, क्योंकि सीट को तो हम ही ने छोड़ दिया है, हमारे चीफ मिनिस्टर ने सीट को छोड़ दिया, इसलिए ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम इस सीट को मिस करेंगे। इसलिए बहुत ऐसी चीज़ों पे सोच विचार करके उनने मेरे मुद्दे फैसला ले लिया, मुझ पर एतमाद किया। अच्छा, आपको क्या लग रहा था? आपने कहा कि पार्टी सोच विचार कर रहे थे, क्या आपको कोई चीज लग रही थी कहीं पर फंस चुकी थी पार्टी, या जिस तरह से एमपी का बयान आया था रिजर्वेशन को लेकर, वो पार्टी के साथ नहीं है, तो क्या वो मुद्दा हो सकता था? वो नहीं, देखिए ये मुद्दा नहीं, वो तो पार्टी का एमपी है, उसको हक है बात करने का, बात कर सकता है विद इन द पार्टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली मैन ऑफ द पार्टी, पार्टी का आदमी है। ये सब चीजें मतलब अंडर डिस्कशन आने के बाद ही ये फैसला हो गया कि आगा से महमूद को एतमाद दिया गया बडगाम के लिए। अच्छा, अब जब पार्टी ने एतमाद दिया, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर को लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे, या बडगाम में आप चाहेंगे वो चीजें हो? मैं इतना ही कहूंगा कि बडगाम का मैं रहने वाला हूँ। आज मैं एमएलए यहाँ पे नहीं रहा हूँ, मैं एमएलए रहा हूँ अपने होम कॉन्फ्रेंस से बाहर, तो पटन तो बीरवा था। बडगाम में बहुत सारे मसाइल आते हैं, मैंने ये नहीं कहूँगा किसी ने क्यों नहीं किया, नहीं, मैंने अभी भी बात की कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस बडगाम में वो टेप वाटर की है। मेरे बडगाम में खुद जहाँ मैं रहता हूँ टाउन में मेरे पास पानी नहीं है। ऐसे आप ऊपरा ले लीजिए, ऐसे आप आरस साइड ले लीजिए, कोई भी एरिया बडगाम में जहाँ हमारे पास पीने के पानी का मसला बस से बहुत बड़ा है। बाकी मसले तो मुझे लगता है कि सड़क, वो लेन्स ड्रेन से होने वाला ये वर्कर भी अपने तरीके से करवाता है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है बडगाम में, ये हर लिहाज से बहुत पीछे कॉन्स्टिट्यूंसी है। भी अगर नियरेस्ट तो श्रीनगर सिटी, बट तब भी श्रीनगर से अलग होते हुए भी तब भी जब हम देखते हैं कि बडगाम में बहुत कुछ करना है। अगर लोगों ने मुझे एतमाद दे दिया, मैं कोशिश करूंगा उनकी उस एतमाद पे उतरने। आखिरी सवाल, शॉर्ट आंसर चाहेंगे। कई सारे कैंडिडेट्स या पार्टियां मैदान में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप खुद को कहां देखते हैं बडगाम में? देखिए, इलेक्शन लड़ने का हर किसी को हक है, डेमोक्रेसी, हर कोई लड़ सकता है। कल देखेंगे कितने लोग आ जाएंगे किस्मत आजमाने के लिए, हर कोई किस्मत। नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट भी उन्होंने मैंडेट तो दे दिया, लेकिन फैसला अल्टीमेटली लोगों को करना है, लोगों के वोट से ही फैसला होगा। हम लोगों पे छोड़ देंगे, किसको एतमाद दे देंगे, 14 को देखेंगे फिर किसको एतमाद मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात कर हमें टाइम देने के लिए। एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन भी हमारे साथ मौजूद है। नॉमिनेशन का ऐलान होते ही आप भी आगा साहब की रेजिडेंस पे आए, क्यों पार्टी को इतना टाइम लगा, या आपका रिएक्शन जानना चाहिए? ये भी एक बड़ा सीरियस फैसला था, बड़ी अहम फैसला था। इसमें हर जाविये से देखा गया, जो लीडरशिप है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसने हर जाविये से देखा और ये ताब पाया कि आगा महमूद के बगैर हमारे यहाँ से सीट जीतना शायद मुश्किल था, नामुमकिन नहीं था, मुश्किल था। लेकिन आगा महमूद साहब की जो पॉपुलैरिटी है यहाँ बडगाम में, उस जाविये से देखकर और जो उसकी फॉलोइंग है, तो इसलिए देर से लिया गया फैसला है
क्योंकि इसमें बहुत जैसे मंथन हुआ, जैसे हिंदी में कहते हैं बहुत मंथन हुआ, इसमें बहुत मंथन हुआ, बहुत डिस्कशन हुआ और थॉरो डिस्कशन हुआ और हर किसी से पूछा गया और हर किसी की राय लेने के बाद आगा साहब महमूद पर एतमाद जताया गया और इंशाअल्लाह जिस तरह बडगाम के लोगों ने उमर साहब को जिताया पिछले इलेक्शन में, इसी तरह इंशाअल्लाह जो इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, उसमें इंशाअल्लाह महमूद साहब कामयाब निकल के आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि बडगाम के लोग बड़ी तादाद से इसको जिताएंगे, बड़ी तादाद से इंशाअल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है ज़ाती तौर भी, और मैं पार्टी का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने अच्छा फैसला लिया, सेंसेबल फैसला लिया, देर से आया लेकिन सही फैसला आया। बिल्कुल, तो जिस तरह से आगा सैयद महमूद और एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ये दावा कर रहे हैं कि जीत बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस पे होगी और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा लोग किसको सपोर्ट करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच दरार बढ़ गई है। कांग्रेस आलाकमान नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है और कांग्रेस आलाकमान ने अपने राज्य के नेताओं से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई बातचीत न करने को कहा है। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन से नगरोटा विधानसभा चुनाव लड़ने की राज्य इकाई की सिफारिश पर भी रोक लगा दी है। दरअसल कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने पार्टी आलाकमान को नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में नगरोटा विधानसभा सीट पर बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की सिफारिश की थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राज्यसभा में सुरक्षित सीट न दिए जाने से कांग्रेस आलाकमान नाखुश है।